शास्त्रों का ज्ञान। आज गंगा पार होने के लिए कई लोग एक नौका में बैठे। धीरे धीरे नौका सवारियों के साथ सामने वाले किनारे की ओर बढ़ रही थी। एक पंडित जी भी उसमें सवार थे। पंडित जी ने नाविक से पूछा, क्या तुमने भूगोल पढ़ी है? पंडित जी और नाविक की कहानी। भोला भाला नाविक बोला, भूगोल क्या है? इसका मुझे कुछ पता नहीं। पंडित जी ने पंडिताई का प्रदर्शन करते हुए कहा, तुम्हारी पाँव भर जिंदगी पानी में गई। फिर पंडित जी ने दूसरा प्रश्न किया, क्या इतिहास जानते हो? रानी लक्ष्मीबाई कब और कहाँ हुई तथा उन्होंने कैसे लड़ाई की? नाविक ने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की तो पंडित जी ने विजय मुद्रा में कहा, यह भी नहीं जानते? तुम्हारी तो आधी जिंदगी पानी में गई। फिर विद्या के मद में पंडित जी ने तीसरा प्रश्न पूछा, महाभारत का भीष्म, नाविक संवाद या रामायण का केवट और भगवान श्री राम का संवाद जानते हो? अनपढ़ नाविक क्या कहे? उसने इशारे में ना कहा। तब पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी तो पौनी जिंदगी पानी में गई। तभी अचानक गंगा में प्रवाह तीव्र होने लगा। नाविक ने सभी को तूफान की चेतावनी दी और पंडित जी से पूछा, नौका तो तूफान में डूब सकती है, क्या आपको तैरना आता है? पंडित जी घबराहट में बोले, मुझे तो तैरना वैरना नहीं आता है। नाविक ने स्थिति भांपते हुए कहा, अब तो समझो आपकी पूरी जिंदगी पानी में गई। कुछ ही देर में नौका पलट गई और पंडित जी बह गए। मित्रों, विद्यावाद विवाद के लिए नहीं है और ना ही दूसरों को नीचा दिखाने के लिए है, लेकिन कभी कभी ज्ञान के अभिमान में कुछ लोग इस बात को भूल जाते हैं और दूसरों का अपमान कर बैठते हैं। याद रखिए, शास्त्रों का ज्ञान समस्याओं के समाधान में प्रयोग होना चाहिए, सशस्त्र बनाकर हिंसा करने के लिए नहीं। कहा भी गया है, जो पेड़ फल से लदा होता है उसकी डालियां झुक जाती हैं। धन प्राप्ति होने पर सज्जनों में शालीनता आ जाती है। इस तरह विद्या जब विनय के पास आती है तो वह शोभित हो जाती है। इसलिए संस्कृत में कहा गया है, विद्या विनयेन शोभते। दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको ये प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।